वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जेंगो के व्यू के अंदर से टेम्पलेट के अंदर डेटा किस तरीके से जो है वो पास करवाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाईचार्ट के अंदर चला जाऊंगा। सो गाइस, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम सिंपल जो टेम्पलेट होता है, एचटीएमएल की फाइल होती है, उसको किस तरीके से जो है वो रेंडर करवाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे व्यू बनाया था, उसके अंदर हमने रेंडर फंक्शन का यूज किया था और हमने यहाँ पे टेम्पलेट का नाम था वो पास किया था। तो फिर जो इसके अंदर टेक्स्ट हमने लिखा था वो हमें इस तरीके से यहाँ पे जो है वो शो हो गया था। इसकी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लेट्स से कि हमने कोई डेटा जो है वो पास करना है यहाँ पे व्यू के अंदर से, उन्हें हमें शो करवाना है टेम्पलेट के अंदर, तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो जो डेटा होगा उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है कि हमें जो डेटा होता है वो डिक्शनरी की फॉर्म में जो है वो बनाना पड़ता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई डेटा जो है वो बना लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ माई डेटा, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर कोई यूजर की इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवाना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे यूजर का नेम है और इसकी एज है, तो मैं यहाँ पे बना लूँगा डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फुल नेम, में यहाँ पे कर लूँगा, और फुल नेम के अंदर जो मेरे पास नाम होगा वो मैं यहाँ पे जाऊँ स्टोर करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे नेम के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा दूंगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जेसन रॉय, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एज भी शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे दूसरी की बना लूँगा एज के नाम से, और एज के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 30। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डेटा है उसको हमने इस व्यू के अंदर जो है वो पास करना है, मतलब रेंडर फंक्शन के अंदर पास करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, जो थर्ड वेरिएबल हम इसके अंदर पास करेंगे, वो हम इसके अंदर जो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्टेक्स्ट और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा माई डेटा के। तो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है वो इस व्यू के अंदर जो पास होगा और हम उसको जो टेम्पलेट के अंदर जो वो यूज कर सकते हैं। तो जो टेम्पलेट के अंदर हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ H2 का टैग, और H2 के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूर नेम इज, एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टेम्पलेट टैग्स का जो है वो यूज करना है, जो कि हम बोलते हैं दो कर्ली ब्रैकेट्स हम जब इस तरीके से लगाते हैं जेंगो के अंदर, तो हम उनको टेम्पलेट टैग जो है वो बोलते हैं, या टेम्पलेट वेरिएबल भी जो है वो बोलते हैं। उसके बाद जो हमने डेटा पास करवाया वहां से यहाँ पे हमारे पास है फुल नेम और हमारे पास है एज, तो हम उन वेरिएबल्स को यहाँ पे जो है एक्सेस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फुल नेम आ गया, इसी तरीके से उसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूर एज इज, और एज के बाद में यहाँ पे जो एज हमने पास करवाई है वहाँ पे उसको मैं यहाँ पे जो शो करवा दूंगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर और मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो नाम था और एज थी वो यहाँ पे मुझे जो है वो शो हो गया। सो इस तरीके से जो है वो हम जो डाटा होता है उसको पास करवाते हैं जेंगो के अंदर। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लेट्स से क्योंकि हमारे पास और डाटा है, हमने की वैल्यू पेयर जो है वो पास करवाया है हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर, हमारे पास एक और जो है वो डिक्शनरी है और उसके अंदर हमारे पास डाटा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी जो है वो बना लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा था वो डिक्शनरी की फॉर्म में इस तरीके से आ गया, मेरे पास यहाँ पे डिक्शनरी आ गई और फिर उसके अंदर मेरे पास जो दूसरी डिक्शनरी आ गया। मुझे इसको जेंगो के अंदर व्यू के अंदर जो एक्सेस करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे जो पास होगा मेरे पास होगा यूजर डाटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा यूजर डाटा डॉट नेम, मैं यहाँ पे जो कर लूँगा मतलब फुल नेम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एज भी शो करवानी है जो कि मेरा यूजर डाटा के अंदर है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर डाटा डॉट एज। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिर जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर इसको रीलोड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो एज थी और नेम था वो यहाँ पे मेरे पास इसको मैंने डेटा करना, मैं इसको यहाँ पे दोबारा सेव करके रीलोड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो डाटा था वो दोबारा से उस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अगर डिक्शनरी के अंदर हमें डिक्शनरी पास करनी है, हमारे पास डिफरेंट तरह का डेटा है, तो हम इस तरीके से डॉट नोटेशन का यूज करके फिर उसको जो है वो एक्सेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमने पास किया, यहाँ पे बायो डेटा पास किया, उसके अंदर हमारे पास यूजर डाटा, और यूजर डाटा के अंदर हमारे पास आ गया फुल नेम। इसी तरह हमारे पास उसकी एड्रेस वगैरह की डिटेल है, हमारे पास यहाँ पे दूसरी डिक्शनरी लेट से क्या आ जाती है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एड्रेस, मेरे पास आ गया, और एड्रेस के अंदर हमने जो है वो उसकी कोई स्ट्रीट नंबर जो शो करवाना, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्ट्रीट नंबर, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और स्ट्रीट नंबर के अंदर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू जो है स्टोर करवा लूँगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 120 स्ट्रीट, मेरे पास लेट से अभी के लिए जो है वो आ गई है। तो अब हमने इसको जो है एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाऊँगा, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड देन सिंपली मुझे यहाँ पे वो शो करवाना है, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को मिटा दूंगा, एंड देन मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एड्रेस के नाम से जो वेरिएबल है वो यहाँ पे पास मतलब जो की है डिक्शनरी के अंदर वो एड्रेस के नाम से पास किया है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा टेम्पलेट के अंदर और मैं यहाँ पे एड्रेस को यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्ट्रीट नंबर का की बनाई है उसको मैं यहाँ पे जाओ कर लूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीट नंबर। तो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ गया स्ट्रीट नंबर, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, फिर जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर और इसको रीलोड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रीट नंबर था वो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो शो हो गया। सो इस तरीके से जो है वो हम जेंगो का जो टेम्पलेट होता है उसके अंदर व्यू के अंदर से डेटा जो है वो पास करवाते हैं, फिर हम उसको जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट टैग्स को यूज़ करके हमारा जो टेम्पलेट होता है फिर डेटा को जो है वो एक्सेस करते हैं। हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म के अंदर डेटा जो है वो पास करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे डेटा जो है वो पास करवाना है किसी लिस्ट की फॉर्म में,
तो वो हम किस तरीके से करवाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे कि हम यहाँ पे फॉर लूप किस तरीके से लगाकर डेटा को जो है वो शो करवाते हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।